Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my sweet children. I will teach you general science. For that, you need to have your textbook of General Science CSS series Cantab Publishers and the summer pack for doing your summer task. Beside that, you need workbook of science. And for further help, you can have resource pack, and this is available on the official website of Cantab Publishers. It may be downloaded by your parents or your teacher. So get ready, my sweet children. Best of luck. Dear students, we have finished this chapter, growth and development in animals. अभी हम क्या जाएंगे इसके एक्सरसाइज की तरफ, बट बिफोर दैट जस्ट हैव अ ग्लांस. क्या पढ़ा आपने इसमें? इस चैप्टर में आप लोगों ने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने रिवाइज किया, बात की एनिमल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, और उसके बाद वी स्टडीड अबाउट द पेरेंटल केयर, और आफ्टर दैट वी लर्नड अबाउट 3 different groups divided on the basis of their eating habits: herbivorous, carnivorous, omnivorous. ये क्या क्या होते हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. हर्बीवोरस मीन्स जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो जो मीट खाते हैं, ओमनिवोरस वो जो सब खाते हैं. और उसमें क्या है, इनके जो टीथ हैं वो भी डिफरेंट डिजाइन होते हैं, और उनका जो स्टमक होता है वो भी डिजाइन होता है. और ओमनिवोरस का क्या है, स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि वो दोनों चीजों को डाइजेस्ट करें. और उसके बाद बटरफ्लाई को हमने पढ़ा. A wonderful video you watch and you like that. Now coming towards life cycle of frog, and now this is the time to start assessment. So be ready for that. Fill the correct circle. Number 1, the eggs of the frog are called egg group, pupa, frog spawn, none of these. यानी जब एग्स इसका एक जगह हो, ज्यादा हो, बल्क में हो, तो उनको क्या कहते हैं? इनमें से एक लफ्ज है जो एग्स मास भी कहते हैं और साथ में एग स्पॉन भी कहते हैं. आप लोगों ने उनको सिर्फ सर्कल नहीं करना बल्कि यहां पे लिखना है, राइट? यानी जिस जो टीक है उसको सर्कल भी कर दें और साथ में उसको फिल भी कर दें सर्कल को, और ऊपर उसको लिख भी दें. उसके बाद है नेक्स्ट वन, द टेडपोल ब्रीथ इन वाटर थ्रू. लंग्स तो उस वक्त होते नहीं है, गिल्स है, फिन्स तो उसका काम ही नहीं है, पॉज है ही नहीं, तो कौन सा वाला करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? यू राइट दैट वन. द नेक्स्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्निवोरस एनिमल्स? कार्निवोरस कौन है? क्रो है, बियर है, ह्यूमन है, या लाइन है? यानी वो कौन सा है जो मीट खाता है, जिसके शार्प टीथ होते हैं और मीट पे ही वो लाइफ गुजारते हैं. उसके बाद है ओमनिवोरस. हाउ स्पेशल कौन सी चीज? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी या नर्व सिस्टम. क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी तो पढ़ा ही नहीं है. और दूसरी बात ये कि खाने के लिए जब हम ओमनिवोरस की बात करें, जो सब कुछ खाते हैं, तो उसके लिए जाहिर है एक ही सिस्टम होता है. तो आप लोग करेक्ट जवाब लिखे. बटरफ्लाई लार्वा, मैंने आपको दो नाम बताए थे. मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों कि एग के बाद क्या होता है? लार्वा होता है. लार्वा के बाद प्यूपा होता है, और प्यूपा के बाद क्या होता है? बटरफ्लाई बनता है. और इसको मैंने आपको एक नाम बताए थे, लार्वा का अलग नाम बताया था, प्यूपा का अलग नाम बताया था. आप लोग थोड़ा ज़हन पे जोर डालो, मुझे यकीन है कि इसमें से एक आपको आ जाएगा आपको. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. एनिमल्स का भी नाम लिखें और उसके बेबी को क्या कहते हैं. इसके लिए यू कैन हैव द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? ताकि आपको, या किसी भी बड़े का लो, ताकि आप इसको फर्ज करो. दिस इज हॉर्स, राइट? हॉर्स, और हॉर्स का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क है, यू विल डू इट. एंड दिस इज डक, और डक का जो यंग वन है उसे क्या कहते हैं? सो
you will be doing it yourself and this is your project. ये आपने जरूर ढूंढना है, इसको छोड़ना नहीं है. ये what is the name of this animal and what is the what the young one of this animal is called. You see, you know this animal, write the name of this animal और इसका young one भी लिख दें. Okay, coming towards part C and this is also easy. यहाँ पे आपको एक sequence नजर आ रहा है. कौन सा वाला? Which is the correct sequence in the life cycle of butterfly? यानी अंडा, एग्स के बाद बटरफ्लाई बनता है, फिर क्राइसेलिस बनता है, फिर कैटरपिलर. गलत. पहले बटरफ्लाई होता है, फिर कैटरपिलर बनता है. नहीं, गलत. एग के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद क्राइसेलिस, उसके बाद बटरफ्लाई. आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, तीनों को देख लो, यानी उस सीक्वेंस के साथ. ये भी उसी का सीक्वेंस है. दिस इज एग एंड दिस इज लार्वा, दिस इज प्यूपा एंड दिस इज एडल्ट. ये नाम आपने यहां पे लिखने हैं मेरे प्यारे बच्चों. सो आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी डूइंग इट. एक असाइनमेंट आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं ये 4 एनिमल्स हैं और उनके यंग वंस के नेम्स हैं. आप लोगों ने इसको ढूंढ निकालना है और इसको जाके अपनी बुक में भी लिखना है. और इट विल बी फार बेटर कि आप लोग इसके साथ जो आपका समर टास्क है, और अगर आपके वर्क बुक में भी आपके पास ये दिया हुआ है, तो ये दोनों कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको री-इन्फोर्समेंट हो जाएगी. इस टॉपिक को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे. और आप लोग जब इनमें मजीद हम पढ़ेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे, तो उसके लिए आपको ये वाला आज का कॉन्सेप्ट, आज की स्टडीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.